नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे चैनल द लाइट ऑफ वर्ल्ड में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रिय, थंबनेल देखकर आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम एक भाई के जो एक वीडियो एक भाई ने बनाया है। एक हमारे भाई है, उनका नाम विकी है। विकी कौशल ब्लॉग का एक कौशल ब्लॉग करके एक चैनल है, और उस ब्लॉग और उन चैनल में एक भाई विकी करके उनका नाम है, उन्होंने जो भी कुछ कहा है उसका आज हम जवाब देने वाले हैं। दरअसल बात यह है कि पिछले समय आशीष भाई ने एक वीडियो बनाई है डांस करते हुए, और उस वीडियो को देख कर इनको बहुत तकलीफ हो गया, और इन्होंने जो है उसको काउंटर जवाब देते हुए एक वीडियो उन्होंने बनाया। तो ये वीडियो को देखकर उनको बहुत ज्यादा बुरा लगा, और कई दिनों के बाद उनको अब उनके मन में ये ख्याल आया कि इसका जवाब दिया जाए। उतना दिन चुपचाप थे, लेकिन अब उनके मन में ऐसा ख्याल आया कि इनको जवाब दिया जाए। और ये भाई साहब मुझे फोन किए थे और कॉल करके मुझे इन्होंने कहा कि वो जो भाई है मजाक उड़ा रहे हैं, यीशु मसीह के गीत का मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे हैं। तो उनको मैंने रिप्लाई भी दिया, उनको मैंने जो भी बातचीत किया है, इस वीडियो के एंड में आपको वो कॉल रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को सुनने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो के एंड में आप उसको जरूर से सुनिएगा कि आशीष भाई ने जो भी गीत में जो डांस किया था, और इनका ये कहना है कि यीशु मसीह का मजाक बनाया। दरअसल वो यीशु मसीह का मजाक नहीं बनाया गया है, उसका जवाब मैंने दिया हुआ है। वीडियो के एंड में आप जाकर जरूर से देखिएगा। तो ये जो भाई साहब है, आशीष भाई का ये वीडियो को दिखाते हुए अपने वीडियो में कहते हैं कि आशीष भाई इशारे कर रहे हैं नीचे तरफ, है ना, नीचे तरफ इशारे कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यीशु का महिमा नहीं होना चाहिए, नीचे होना चाहिए यीशु का महिमा। और ये इस तरीके से जो है अपने मतलब के लिए आशीष भाई का वीडियो को लेकर वो अपना मतलब निकाल रहे हैं। लेकिन दरअसल ऐसा कोई मतलब निकालते हुए आशीष भाई ने ये डांस बिल्कुल भी नहीं किया है, और आशीष भाई ने यीशु का मजाक बनाते हुए ये डांस नहीं किया है। लेकिन जो यीशु का मजाक बनाने वाले ये लोग हैं, ये लोग यीशु मसीह का मजाक बनाते हैं। ये जो हमारे विकी भाई है, ये यीशु का मजाक बनाते हैं, इसीलिए उनका मजाक बनाया है। यीशु का मजाक कभी नहीं बनाया आशीष भाई ने, ठीक है। अब ये कहेंगे हमने कहा यीशु का मजाक बनाया। भाई साहब, वचन को तो तुम लोगों ने अपने पैरों तले कुचल दिया है, अपने पैरों तले तुम लोगों ने रौंद दिया है। तुम लोगों को वचन से कोई लेना देना नहीं है, वचन से कोई मतलब नहीं है। बस अपने पापा की चापलूसी करने में तुम लोगों का पूरा दिन खत्म हो जाता है, ठीक है। और ये लोग अपने मतलब के लिए आशीष भाई का जो डांस है उसको ये लोग मीनिंग निकाल रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं। तो विकी भाई, मैं भी आपके ये वीडियो से आप ही का लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए एक मतलब मैं निकालना चाहता हूं। आप तो भाई यीशु मसीह का नाम को पैरों में रौंदने वाला इशारा कर रहे हैं, और आप कहेंगे कहां कर रहे हैं, तो ये देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि ये पैरों में रौंद रहे हैं, और ये रौंदने का इशारा कर रहे हैं। इसका मतलब ये यीशु का नाम को अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। मैं भी कुछ ऐसा आपके लिए एक मतलब में निकाल सकता हूं, लेकिन ये सब फालतू की बातें हैं। अपने मतलब के लिए कुछ मतलब निकालना, इसमें कोई लॉजिक नहीं बनता है। जो आप लोग ये सब काम करते हैं, क्योंकि भाई आप लोगों के पास वचन नहीं है, और जिसके पास वचन नहीं है वो फालतू की बातें करेगा ही। ये लोग खुद को कहते हैं कि हम सालों से बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में जा रहे हैं, बहुत बड़े प्रॉफिट, दुनिया के सबसे बड़े प्रॉफिट, प्रभु के करीब करीब रहने वाला एक जो प्रॉफिट के साथ में ये लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन इनको इतना तक वो प्रॉफिट ने नहीं सिखाया कि वचन क्या होता है, वचन का प्राथमिकता क्या है, बाइबिल क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह कौन है, विश्वास कैसे करना चाहिए। इतना बड़ा प्रॉफिट के चरणों में ये लोग जाते हैं, लेकिन इनको कुछ मालूम नहीं है। हालांकि ये प्रॉफिट बजिंदर सिंह के भी फॉलोवर नहीं है। प्रॉफिट बजिंदर सिंह जो है उसको भी ये लोग नहीं मानते हैं, पीठ पीछे उसको भी गालियां देते हैं। पिछले समय आप लोगों ने देखा है एक कॉल रिकॉर्डिंग में कि किस तरीके से प्रॉफिट बजिंदर सिंह को, सो कॉल्ड प्रॉफिट बजिंदर सिंह को, इसने उसके पीठ पीछे भी कितना गालियां दिया हुआ है। और ऐसे बहुत सारे क्लिप आपको मिल जाएगा। अगर विवाद बढ़ेगा तो आपको एक एक ऐसे बात मिलेगा जो ये खुद जो ये विकी भाई है ना, बजिंदर सिंह के पीठ पीछे क्या क्या इनके बारे में बुराइयां किया हुआ है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इनको बाइबल से कोई लेना देना नहीं है। एक वीडियो क्लिप में आप लोगों को सुनाऊंगा। ये जो हमारे विकी भैया है, उनकी जो पत्नी, मतलब हमारी भाभी जी है, उन्होंने एक बात कहा है। पहले उनका बात को आप सुन लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। मैंने फटाफट बाइबल उठाई और अपने पति की, हस्बैंड के अपनी छाती पे हाथ रख के, बाइबल हाथ में लेके इनकी मैंने तुरंत प्रार्थना की। तो यहाँ पर इनका कहना क्या है कि वो हाथ में बाइबल पकड़ के वो प्रार्थना कर रहे हैं। भाई, बाइबल पढ़ने की चीज है,
बाइबिल को पकड़ के प्रार्थना करने वाला चीज नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने सिरहाने में तकिया बनाकर सोते हैं बाइबिल को। बहुत सारे लोग जब डर लगता है ना, जब ऐसे लगता है कि कोई भूत प्रेत का डर लगता है, तो लोग बाइबिल पकड़ते हैं और वहां पर जाते हैं। तो ये बाइबिल को क्या ताबीज की तरह तक तुम लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है क्या ये सही शिक्षा है? और इनका कहना यह भी है कि जब वो जो हमारे विकी भाई जब बीमार पड़ गए थे, उस समय इन्होंने क्या किया कि जो बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री का जो चर्च है ना, वहां पर इन्होंने प्रार्थना करवाया, तब जाके ये ठीक हो गए। तो ये कहाँ की शिक्षा है भाई? आप खुद भी प्रार्थना करके आपको चंगाई मिल सकता है, तो कहीं कहीं प्रार्थना करवाने की क्या जरूरत है? हाँ? और आप हाथ में बाइबिल को लेके आप प्रार्थना कर रहे हो, क्या बाइबिल को लेके किसी के सिर में रख के या फिर पकड़ के प्रार्थना करोगे तो तुमको कुछ ज्यादा विशेष एक आशीष मिलेगी क्या? इस तरीके का जो अनबिब्लिकल हरकत जो कर रहे हो, क्या ये कहीं से भी ऐसा लगता है कि आप लोग ये सही काम कर रहे हो? हाँ, एक वीडियो क्लिप मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, पहले वो वीडियो क्लिप को देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। आप लोगों ने इस वीडियो क्लिप में देखा होगा कि एक महिला जो है अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही है और क्या कर रही है, बाइबिल को लेके उसके सिर में ढक रही है और वो बाइबिल का अभिषेक दे रही है। ऐसा मिलता है बाइबिल का अभिषेक? हाँ, आप लोगों ने तो मजाक बनाकर रख दिया बाइबिल का। इस तरीके से बाइबिल का अभिषेक दिया जाता है। पिछले समय मैंने बजिंदर सिंह का कुछ गंदी हरकतों को मैंने एक्सपोज किया था कि किस तरीके से ये जादू टोना वाली हरकतें करता है, और उसी वीडियो के कारण बजिंदर सिंह के लोगों ने मेरे चैनल पे, मेरे वीडियोस पे उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, और बजिंदर सिंह के और भी कुछ चमचे लोगों ने मेरे वीडियोस में स्ट्राइक देके मेरे चैनल को उड़ा दिया था। तो भाई आप चैनल उड़ाओ, जो करना है करो, क्योंकि तुम लोगों के पास ना जवाब देने के लिए बाइबिल की तरफ से कोई बात तुम्हारे पास है नहीं। सो इन लोगों के पास कोई जवाब तो होता नहीं है, बाइबिल से जवाब देने के लिए कोई इनके पास कोई कुछ वचन है नहीं। तो ये लोग क्या करेंगे, चैनल उड़ाएंगे, स्ट्राइक देंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, अपने दिमाग की बातें करेंगे और कहेंगे इसमें बुराई क्या है, इसमें बुराई क्या है, इसमें बुराई क्या है। तो इनको इसके अलावा इनके पास में कोई भी वचन का ज्ञान नहीं है, ना ही ये वचन पढ़ते हैं, ना वचन को सिखाते हैं। बस जादू टोने वाली बात करेंगे और इधर उधर की उल्टी सीधी बातें करेंगे। इसके अलावा ये कुछ भी इनके पास कोई लॉजिक नहीं है। और ये भाई साहब हर समय कहते हैं कि मसीह भाई, मसीह भाई, मसीह भाई। कौन मसीह भाई है? हाँ? अपने भाई का विरोध करते हो, ये करते हो, वो करते हो। भाई कौन है पहले ये भी तो जान लो। प्रभु यीशु मसीह के पास चले आए और प्रभु यीशु मसीह से कहा कि तुम्हारे भाई और तुम्हारी माँ जो है तुमसे मिलना चाहते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या यीशु मसीह ने ये कहा, हाँ बुलाओ मेरी माँ को, मेरे भाई को बुलाओ, उसको विशेष स्थान दो, हाँ मेरा भाई ही ये काम करेगा, मेरा भाई जो मेरे काम को मेरा भाई चलाएगा। ऐसे क्या प्रभु यीशु मसीह ने एक विशेष स्थान दिया? नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो वचन के अनुसार चलते हैं, जो स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलते हैं, मतलब परमेश्वर की वचन के अनुसार जो चलता है वही मेरा भाई है। तो हमारा भाई कौन है? क्या मेरे माँ के गर्भ से पैदा होने वाला एक व्यक्ति जो फिजिकली मैं उसको भाई कहता हूं, क्या वो मेरा भाई है? नहीं। लेकिन मेरा भाई वही है जो स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। मतलब अभी उदाहरण के लिए आशीष भाई मेरा भाई है, क्योंकि आशीष भाई परमेश्वर की वचन के आधार पे वो जीवन जीने का प्रयास करते हैं और वचन के आधार पे जो है वो लोगों को शिक्षाएं देते हैं। तो वचन के साथ में घनिष्ठता बने रहना ही हमारी जो है बंधुत्व हो सकता है, हमारा जो आपस में हम भाई भाई कहलाते हैं। अन्यथा किसी को भी हम भाई नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो हर समय ये बात बोलते हैं कि हम भाई आपस में मिलके रहना चाहिए। भाई मिलके कैसे रहेंगे जब हमारी शिक्षाओं में तालमेल नहीं बैठता है? जब आप जो है अनबिब्लिकल हरकत करोगे, अनबिब्लिकल बातें करोगे, तो भाई आप ये उम्मीद कैसे रखोगे कि हम आपस में भाई भाई है, भाई भाई है, भाई भाई है। ये बोलने के लिए बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन दरअसल ये वास्तविकता में ऐसा है नहीं। भाई हमारा भाई वही होगा जो हम मसीह यीशु में एक साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आप गलत हरकत करोगे और कहोगे कि आप चुपचाप रहो क्योंकि हम भाई है, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता है। और ये भाई साहब ने, जो हमारे टिंकू भाई है,
टिंकू भाई को प्रॉफिट का दर्जा दिया इन्होंने अपने वीडियोस में। इन्होंने टिंकू भाई को प्रॉफिट का दर्जा देते हुए कहा कि टिंकू प्रॉफिट जो है वो अभी एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक मसीह होने का एक मिसाल है। बाप रे, क्या हो गया विकी भाई? पिछले समय में ये विकी भाई ने ही टिंकू के ऊपर में एफआईआर करने की सोची थी। विकी भाई और उनके वाइफ जो हमारे भाभी जी है वो मुझे बोल रहे थे कि ये टिंकू जो है मेरे बेटे को मारने की धमकी दे रहे हैं। मतलब कौशल जो इनका जो बेटा है, कौशल को मारने की धमकी दिया किसने? टिंकू। और टिंकू के खिलाफ में ये जो है एफआईआर करने वाले थे, पुलिस कंप्लेंट करने वाले थे, क्योंकि इनके बेटे को जान को खतरा था। उस समय कहां चला गया था प्रॉफिट? उस समय वो प्रॉफिट कहां गया था? क्या वो उस समय प्रॉफिट नहीं था? अरे भाई, उस समय टिंकू ने आप लोगों के खिलाफ में बात किया था, इसलिए वो प्रॉफिट नहीं था। अब वो प्रॉफिट क्यों बन गया है? क्योंकि वो आप लोगों का चापलूसी करना शुरू कर दिया, इसीलिए वो बन गया प्रॉफिट। तो आप लोगों का जो मानसिकता कितना छोटा है देखो, कभी प्रॉफिट बन जाता है, कभी प्रॉफिट नहीं होता है। तो क्या आप लोग तय करोगे कौन प्रॉफिट है कौन प्रॉफिट नहीं है? हाँ भाई, ऐसा क्यों होता है मालूम है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप अपने बुद्धि से सारी चीजों को देखते हैं। आपका विवेक जो कहता है उसको आप सही मान लेते हो, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल बोलती है कि जो भली बातें, अच्छी बातें, सब कुछ क्या है? मैले चिथड़े के बराबर है। बिना यीशु के सब कुछ व्यर्थ है, बिना यीशु के सब कुछ बेकार है। इसीलिए पौलुस प्रेरित कहता है कि मैं अपने ज्ञान की लुभावनी बातें तुम्हें नहीं कहता हूं, मैं मसीह यीशु के क्रूस को छोड़ और कोई दूसरी बात मैं नहीं कहूंगा। आप लोग ज्ञान 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 होके ना अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझ बैठे हैं। मैं तो कहता हूं भाई, आप लोगों की बस की बात नहीं है ये सब कुछ करना। आप ये सब कुछ छोड़ दीजिए, ठीक है? यीशु का नाम लेके बस डांस करने से, बातें करने से इतना काफी नहीं है मेरे भाई। यीशु का स्वभाव, वचन का जो स्वभाव हमारे जीवन में दिखना चाहिए। वचन को केवल पढ़ लेने मात्र से आपका कल्याण नहीं होता है, लेकिन वचन का छवि हमारे चरित्र में, हमारे स्वभाव में दिखना चाहिए। हर एक वो शख्स जो हे प्रभु कहता है वो कहां मिलेगा? नरक की आग में मिलेगा। चंगाई करने वाला, चमत्कार करने वाला कहां मिलेगा? नरक की आग में मिलेगा। स्वर्ग राज्य में वही प्रवेश करेगा जो स्वर्ग पिता की इच्छा के अनुसार चलता है, वचन के आधार पर जिसका जीवन होता है। जो वचन को वैसा समझता है जैसा वचन में है, वही व्यक्ति स्वर्ग राज्य में पाया जाएगा। अन्यथा वचन को बिगाड़ने वाले, वचन के साथ में तोड़ मरोड़ करने वाले कभी भी अनंत काल के जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आप जो ये टिंकू को प्रॉफिट क्यों बोल रहे हो? क्योंकि उसने प्रार्थना किया आपके लिए, और जब पहले ये आपके विरोध में था उस समय वो प्रॉफिट नहीं था। तो आपका विचार, आपका सोच, आपका चिंता देखो कि आप कितने पानी में हो मेरे भाई। फिर से एक बात मैं आपके सामने मैं दोहराना चाहता हूं। देखिए, हर एक वो गीत जो यीशु मसीह का नाम जुड़ा हुआ है वो प्रभु का गीत नहीं होता है, ठीक है? हर एक वो गीत जो यीशु मसीह के नाम लेकर गाया जाता है वो यीशु मसीह का सॉन्ग नहीं होता है, वो भक्ति संगीत नहीं होता है, वो यीशु का गीत नहीं होता है। क्योंकि यीशु का गीत, यीशु का नाम लेकर अनबिब्लिकल बातों को भी जोड़ जोड़कर बहुत सारे गीत बनाया गया है, और उनमें से ये बल्ले बल्ले सॉन्ग भी है, ठीक है? तो उससे हम यीशु का सॉन्ग नहीं मानते हैं। और रही बात आशीष भाई ने जो डांस करा था, आशीष भाई डांस करके वो यीशु मसीह का मजाक नहीं बनाया था, लेकिन वो आप लोगों को मजाक बनाया था, क्योंकि आप लोगों ने यीशु के नाम को मजाक बनाया हुआ है। एक वीडियो क्लिप में आप लोगों को दिखाना चाहूंगा जो इनके सो कॉल प्रॉफिट बजेंद्र सिंह किस तरीके से पवित्र आत्मा का मजाक बनाया हुआ है। एक वीडियो क्लिप देखिए। यहां पर आपने देखा कि साफ रीति से ये क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। क्या ऐसे पवित्र आत्मा की प्रेजेंट होती है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति ऐसे होती है। हाँ, मजाक तो तुम लोगों ने बनाकर रख दिया है। और ये पंजाबी सॉन्ग क्या गा रहे हैं? हाँ? कि पवित्र आत्मा से हंसो। क्या ऐसे कोई शिक्षाएं बाइबल में है? विकी भाई, मैं आपसे हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपको कुछ मालूम नहीं है ना तो उल्टी सीधी बातें मत करो। और इनका बेटा कौशल ये बहुत ज्यादा उछल रहा है, बीच बीच में घुसते रहता। भाई तू ना अभी बच्चा है, तो अभी तू कम से कम बाइबल पढ़, ठीक है? कौशल बेटे, मैं तुझसे कह रहा हूं, बाइबल पढ़, वचन मनन कर और वचन को गंभीरता से सीख। उल्टी फुल्टी कुछ भी बात बोल देने से तू अपने आप को मसीह नहीं कह रहा है, ठीक है?
हम तो प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने हमारे जीवन में ये कर दिया वो कर दिया, हम अच्छी बातें कर रहे हैं, हम भाईचारा की बातें कर रहे हैं। ऐसे उल्टी फुल्टी बातें मत करना, प्लीज मत करना, ठीक है। और जो ये तेरे पापा जब मुझसे बात करते हैं तो बीच बीच में तुझे घुसने की जरूरत नहीं है। पहले बात करने का तमीज सीख मेरे बेटे, उसके बाद में तू वीडियो बनाना। और भाई विकी भाई, आप अगर आपके बच्चे को ढंग से बात करना नहीं आता है तो उसको वीडियो में कैमरा के सामने मत लाओ। वो जो बाकी दूसरा जो ब्लॉग वॉग बनाते हैं ना, वहां पे ही उनको सीमित रखो। यीशु मसीह का नाम लेकर ढोंग करने के लिए उनको कम से कम मत बोलो। तो मसीह मेरे प्रियो, ये भाई को मुझे रिप्लाई देना था क्योंकि बहुत दिनों से ये बहुत उल्टी सीधी हरकत कर रहे हैं अपने वीडियो में। सो ये भाई मेरे साथ कॉल करके बात किए हुए, वो कॉल रिकॉर्डिंग को मैं चला रहा हूँ, उसको आप सुनिए और उसके बाद में आपको क्या अच्छा लगता है, बिब्लिकली क्या अच्छा लगता है, उसके आधार पे आप कमेंट करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक प्रभु आप सबका आशीर्वाद करें। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। हेलो। हाँ हेलो विकी भैया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। जय मसीह की ब्रदर, आपने तो मेरा फोन ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। ब्लैक लिस्ट में? और व्हाट्सएप से करना पड़ा मुझे। ब्लैक लिस्ट में होगा यार। हाँ बताइए। मैं कहना चाहता था, देखो आप भी मसीह में हो, हम भी मसीह में है, ठीक है ना। हाँ हाँ। तो मैंने प्रभु, अभी तो मैं डांस कर नहीं रहा हूँ, पहले मैंने प्रभु के गीतों पे वहाँ डांस किया, ठीक है जी। हाँ। आशीष भाई ने प्रभु के गीत का मजाक उड़ाया। कौन सा प्रभु के गीत का? बल्ले बल्ले पे। नहीं, प्रभु के गीत का मजाक नहीं उड़ाया है। हाँ, प्रभु के गीत का अगर मेरा मजाक उड़ाना होता ना तो कोई वीडियो में से मेरा मजाक उड़ाते। उन्होंने गीत का मजाक उड़ाया भाई मेरे। अच्छा, नहीं, जो गीत जिन्होंने बनाया है ना उन्होंने ही गीत का मजाक उड़ाया है। नहीं, बल्ले बल्ले तो मैंने डांस किया उस पे, तो ठीक है जी। तो बल्ले बल्ले का क्या मतलब है? आज प्रभु की बल्ले बल्ले पे हाँ, प्रभु की डांस बल्ले किया बल्ले मैंने। मतलब जो क्या? बल्ले बल्ले यानी कि हमारे प्रभु की हमेशा बल्ले बल्ले, ठीक है। और शैतान पाँव के नीचे है, ये गीत है ना, आपने सुना है ना। बल्ले बल्ले मतलब तो मेरे को नहीं मालूम है ना, उसका मतलब क्या है मैं नहीं जानता। बल्ले बल्ले तो बहुत फिल्म गीतों में, ये सब में इस्तेमाल होता है बल्ले बल्ले का, और मुझे नहीं मालूम इसका मतलब क्या है बल्ले बल्ले मैं मतलब आपको क्या? उस गीत की फोटो भेज दूंगा। हाँ? फोटो भेज दूंगा, कहोगे तो किसका? फोटो भेज दूंगा उस गीत की। हाँ? जिसपे आशीष ने डांस किया है, आशीष छत्री ने। नहीं, वो तो मेरे को मालूम है, लेकिन बल्ले बल्ले का क्या मतलब है वो थोड़ा बता दीजिए, बोल रहा हूँ। बल्ले बल्ले का क्या मतलब है? हाँ? अरे प्रभु की बल्ले बल्ले हो रही है, इसमें मतलब क्या करोगे आप? प्रभु के बल्ले नहीं, तो बल्ले बल्ले हिंदी वर्ड नहीं है ना, हिंदी में मुझे समझा दीजिए ना, वो बल्ले बल्ले का क्या मतलब है? भाई मेरे, मैं अभी इतनी बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। हाँ तो ठीक है, तो समझा दीजिए मुझे बल्ले बल्ले का मतलब। देखो, हर वो गीत जो यीशु मसीह के नाम पे होता है वो क्रिश्चियन सॉन्ग या मसीह गीत नहीं होता है। तो आप कहना चाहते हो ये बल्ले बल्ले सॉन्ग मसीह का नहीं है? उसका अर्थ तो मेरे को मसीह का जैसा नहीं लग रहा है, उसका मीनिंग जो है मसीह गीत जैसे मुझे नहीं लग रहा है। यीशु की बल्ले बल्ले, हाँ, यीशु की महिमा हो या प्रभु का प्रशंसा हो, तारीफ हो, ये वर्ड अगर होता तो समझ में आता। आप मुझे समझा दीजिए ना बल्ले बल्ले क्या मतलब, मैं भी नहीं जानता बल्ले बल्ले क्या होता है। देखो, प्रभु के बल्ले बल्ले का मतलब ये है कि हमारे प्रभु की हमेशा जय जयकार होती रहे, हमारे प्रभु की सदा बल्ले बल्ले होती रहे। पंजाबी का वर्ड है ये बल्ले बल्ले। वैसे हिंदी में जैसे इसे नहीं, ये वर्ड को तो बहुत हिंदी फिल्मों में और भी बहुत सारी जगह यूज़ किया जाता है जहाँ पर कि उसका मीनिंग बहुत गलत होता है। तो वही हमने सोचा कि इसका अर्थ यीशु मसीह के लिए तो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए बोल के। भाई मेरे एक हाँ, बात बताओ। हाँ, इन्होंने गीत बनाया, ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बोलता हूँ जिन्होंने गीत बनाया। हाँ, या तो जब ये गीत बना था तभी आप एक्शन करते, और ये क्या कहते हैं, चर्च का गीत उठाया हुआ तो है नहीं कि किसी चर्च से मैंने उठाया हो, ठीक है ना जी। नहीं, हमने तो बहुत सारे गीतों को एक्सपोज किया है, बहुत सारे गीतों के बारे में हमने बताया है कि जो कि मसीह गीत नहीं है। हालांकि मसीह यीशु का नाम लेके बनाया गया है, लेकिन हर एक वो गीत यीशु मसीह के नाम लेके बनाया जाता है वो यीशु का गीत नहीं होता है, क्योंकि उसका अर्थ जो है बाइबल से मैच नहीं करता है। मेरी बात सुनिए आप। अब ऐसा है, ये हिंदी गीतों के ऊपर नहीं बना हुआ। हिंदी गीतों के ऊपर बना होता तो मैं भी डांस नहीं करता। जो हिंदी गीतों पे प्रभु के गीत है ना, उसके ऊपर आपने कभी मुझे डांस नहीं देखा होगा मेरा। लेकिन जो प्रभु के गीत है,
ठीक है ना, उन्हीं पे मैं डांस करता हूँ, इतना तो मैं वही भी। तो मैं बोल रहा हूँ, प्रभु का गीत कौन सा होगा जो बाइबिल आधारित होगा, वही तो प्रभु का गीत होगा ना। और देखो मैं अगर यीशु मसीह का नाम लेके गीत गा लूँगा लेकिन उसका शब्द बाइबिल से मेल नहीं खाता होगा तो उसको मैं कैसे प्रभु का गीत बोल दूंगा मैं। मजाक तो वो लोग बना रहे हैं ना जो लोग यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं और इधर उधर की वर्ड यूज़ कर रहे हैं, मजाक तो वो लोग बना रहे हैं ना। मेरी बात सुनो, प्रभु की बल्ले बल्ले पे कुछ लोगों ने गलत मजाक उड़ाया, ठीक है, आपने देखा होगा कई टाइटल भी आते हैं, बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन वो मसीह में नहीं है, हम उनसे गिला शिकवा नहीं कर सकते क्योंकि अरे भाई आप तो ऐसे बात कर देते हैं कि समझ में नहीं आता है, पूरा समझ से बाहर होता है आपकी बात। मैं बताता हूँ आपको, मसीह का मजाक उड़ाया भाई। हाँ, अगर आप कोई हालेलुया शब्द का मजाक उड़ाते या फिर कोई ऐसे बाइबिल के वचन के आधार पर कोई गीत होता उसका मजाक उड़ाते तो बात अलग होता है। पास्टर जी जय मसीह की। हाँ भाई, जय मसीह की। बताओ कैसे हो पास्टर जी? हम बहुत बढ़िया, मसीह में तो हर समय हम आनंदित ही रहते हैं भाई। अच्छा पास्टर जी, फिर जैसे कि मसीह की इतनी है तो हम भी मजाक उड़ा सकते हैं? मसीह का क्यों उड़ाओगे भाई? जो लोग मसीह नहीं, का बल्ले मजाक बल्ले तो नहीं। जो लोग नहीं, मसीह का पास्टर जी, मजाक पर- बनाते हैं उनका मजाक करो भाई, यीशु का मजाक क्यों हाँ उड़ाओगे? जैसे कि हाँ जी, उनका मजाक कौन उड़ा सकता है, हम तो मसीह में हैं, ठीक है। हाँ। तो हम गाने का मजाक उड़ाएंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है क्या? भाई, जैसे कि आशीष भाई ने मजाक उड़ाया, हाँ, तो मेरे कहने का ये, इसके कहने का यही मतलब है, जैसे बल्ले बल्ले पे आशीष भाई ने मजाक उड़ाया, ठीक है जी, तो हम नहीं उड़ा सकते ना, लोगों ने तो उड़ाया सो उड़ाया, हम तो इसी प्रभु के हैं ना, एक ही प्रभु के बच्चे हैं, और हम आपस में ही मसीह मसीह भाई अगर उसी प्रभु का मजाक उड़ाएंगे गीतों का तो कितने गलत तो लोगों पे वही प्रभाव बात तो पड़ेगा। मैं बार बार वही बात मैं बता रहा हूँ, जो मसीह का है ही नहीं उसको हम मसीह का कैसे बोल सकते हैं? अच्छा, तो फिर इस गीत में बोलते हैं यीशु की बल्ले बल्ले है, हाँ। तो ये गलत बात है, यानी कि हमारे प्रभु की बल्ले बल्ले जय जयकार नहीं होनी चाहिए। तो नहीं, जय जयकार होनी चाहिए, लेकिन बल्ले बल्ले वर्ड तो मैंने बहुत सारा जगह मैंने सुना है कि ये ऐसे फिल्म गीतों को प्रमोट करने के लिए और ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं अच्छा। जहाँ पर ये बल्ले बल्ले शब्द का इस्तेमाल होता है, तो मुझे नहीं मालूम ये बल्ले बल्ले वर्ड क्या होता है। अब मैं बताता हूँ, अब आपने बोला जय जयकार होनी चाहिए, ठीक है हाँ। भाई मेरे, हाँ। तो जय जयकार तो लोग माता पे जाते हैं तब भी बोलते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, यानी शेरा वाली पे या औरों पे हाँ। हर किसी के जय जयकार के नारे लगाते हैं। हाँ। तो ये वर्ड तो उसमें भी आ गया हमारे मसीह में, अच्छा सुनिए, आता है कि नहीं? तो यीशु हाँ। का जय जयकार करने के लिए यीशु के वचन के द्वारा जय जयकार होता है। जैसे बहुत सारे लोग एक गीत गाते हैं, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, उनके गीत गाते हैं, तो उसका भी मैं मजाक बनाता हूँ मैं। यीशु का लहू कीमती कभी नहीं हो सकता है। यीशु का लहू अनमोल होता है। कीमती मतलब जिसको हम रुपए देकर, पैसे देकर जिसको हम खरीद हाँ, सकते पैसे हैं उसको समझ कहते गया मैं हैं। इस बात को, जिसको कीमती है। जिसको हम पैसे देकर खरीद सकते हैं उसको कीमती बोलते हैं, मतलब कोई एक कीमत होता है, लेकिन हमारे यीशु के लहू का कीमत नहीं है। तो ऐसे ऐसे वर्ड लेके आप प्रभु का वहाँ पे स्तुति जोड़ोगे तो वहाँ प्रभु का स्तुति नहीं होगा, क्योंकि वचन को मिस इंटरप्रेट करते हुए वहाँ पर जयकार लगाया जा रहा है, तो वहाँ पर जय कैसे होगा? जय वहीं देखो पे मेरी होगा बात जहाँ पर परमेश्वर का वचन को सही मायने देते हुए उसको प्राथमिकता दिया जा रहा है। और रही बात डांस करने की, तो यीशु को गीत पर डांस करके हम उसका महिमा नहीं दे सकते हैं। अगर हमारा जीवन मसीह यीशु में नहीं है, हम जितना भी डांस करेंगे क्या प्रभु को महिमा मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। बिल्कुल मेरी महिमा बात नहीं सुनिए, मिलेगा। मेरी बात सुनिए, अगर किसी को स्पोज करना है या किसी को गलत बोलने से अच्छा, तो इससे अच्छा तो प्रभु के गीतों पे नाचो कूदो मस्त रहो प्रभु की महिमा गलत में। बोलो ही मैंने क्यों तो भाई? यही- गलत बोलो क्यों? गलत आप, जो लोग गलत कर रहे हैं, जो वचन के खिलाफ बातें कर रहे हैं, उनको गलत बोलना है। बेवजह किसी को गलत थोड़ी बोल देना है। आप देखो, मैं एक बात आपको बता रहा हूँ। भाभी जी ने एक वीडियो बनाया जहाँ पे कहा था कि मैंने वो मैं दो बात मैंने वहाँ पर मार्क किया है जो गलत है, और उसके ऊपर अगर मैं बोलता तो आपको गलत लग जाता है। गलत क्या है, मैं सिखाने के उद्देश्य में बोल रहा हूँ, आपको मैं गलत ठहराने के उद्देश्य में नहीं बोल रहा हूँ। एक बात भाभी जी ने कहा था कि जब आपका बीमार हो गया था उस समय भाभी जी ने क्या है कि हाथ में बाइबिल लिया, हाथ में बाइबिल लेके उन्होंने प्रार्थना किया। बोले तो हाथ में बाइबिल लेकर प्रार्थना करने के लिए नहीं है, बाइबिल पढ़ने के लिए, ताबीज की तरह इस्तेमाल नहीं करना है बाइबिल को। और दूसरी बात, और सुनिए दूसरी बात उन्होंने कहा कि फिर बाद में मैंने ये चर्च वालों से या फिर प्रॉफेट बजिंदर सिंह के वहाँ पर प्रार्थना करवाया, तब जाके ठीक हो। क्या प्रभु आपको और मुझे सामर्थ्य नहीं दिया क्या? एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा, तो भाभी जी ने पहले कहा था एक बार कि एक आदमी प्रार्थना करने से प्रभु जितना सुनता है 10 आदमी की भी प्रभु उतना सुनता है।
तो वो प्रभु ठीक है। आपकी भी प्रार्थना सुन सकता है। लेकिन आपका देखो वचन समझने का आप हर समय कहते हो कि हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, चर्च जाते हैं, ये हुए, लेकिन अब प्रभु के साथ रिश्ता कैसे है आपका? एकदम अन्य जाति मेरी के बात समान सुनो, रिश्ता है। मेरी बात सुनो। जब मान लीजिए परमेश्वर ऐसा ना करे, अगर आप या किसी और पे दुख आ जाए, मेरे तो घर में बहुत इंसान दुख आया है भाई। भटकता है। मैं मेरे घर में जितना दुख आया है ना, प्रभु उतना दुख किसी को ना दे। समझ हाँ, रहे हैं? मेरी बात सुनो, मैं इसीलिए आपको भी ऐसा एक उदाहरण दे रहा हूँ, समझना मत मेरी बात को, हाँ। समझने की कोशिश करो। हाँ। मेरे को उस समय अटैक आया था, हाँ। तो मेरी पत्नी ने देखो खुद भी प्रार्थना करी, वचन पढ़े, और चर्च में भी फोन लगाया कि हर किसी को प्यार होता है अपने हस्बैंड से। उसने सोचा जहां से भी ये ठीक हो जाए, ठीक है ना। तो मैं प्रभु के दया से देखो ठीक हूँ। अब ये चर्च की प्रार्थना से हूँ या अपनी प्रार्थना से हूँ, ये प्रभु जानता है। प्रभु ने काम किया ना मेरे जीवन में। नहीं भाई सुनो, हम जो भी बोलते हैं ना, हमारा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो आप अभी क्या बोलोगे कि मैं हाथ में बाइबिल लेकर मैंने प्रार्थना किया, बोलोगे? एक वचन पढ़ना भी तो बहुत जरूरी होता है। हाँ, वचन अर्पित भाई। पढ़ना बहुत जरूरी होता है। वचन हाँ। वचन के बिना सब बेकार है, सब अधूरा है। हाँ, अब जब प्रार्थना करने के बाद तो वचन पढ़ना ही पड़ता है, तो नहीं। बिना बाइबल से थोड़ी पढ़ते हैं हम। तो मेरी पत्नी तो बाइबल खोलती है और वचन सुनाती है, फिर उसके बाद मैं यानी कि प्रार्थना हम करते हैं। पहले जैसे शुरू करने से हाँ, पहले तो वचन ठीक है ना, पढ़ते तो हैं, फिर वचन प्रार्थना जब पढ़ते हैं ना, तो हमारे जीवन में भी वो वचन का स्वभाव, वचन का प्रकाशन हमारे जीवन में दिखना चाहिए। ठीक है। सो मैं बहुत देर आपसे बात कर लिया। अभी 4:30 बजे मेरे बच्चे लोगों को ट्यूशन छोड़ने जाना है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं।